इंटरनेशनल बौद्ध अकादमी। उनकी एकेडमी के कॉलेज, स्कूल्स, उनको आग लगा दी जाती है, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। उनके गांव में उनके स्कूल पर कब्जा करके जबरदस्ती चर्च बनाई जाती है, बौद्ध मंदिर व बौद्ध घरों को जलाया जाता है। और अगला, चर्च से प्रेरित आतंकवाद संगठन NLFT व त्रिपुरा टाइगर फोर्स के आतंकवादी ये चर्चों पर और ये चकमाओं के घरों और बौद्ध मंदिरों पर हमला करते हैं, उनको आग लगाते हैं। और हमारा डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलता है उन बौद्धों को लेकर। एक सिख भी पंजाब से साथ में जाते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य, और वो बताते हैं कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से इन लोगों ने काम किया है। और वो आगे बताते हैं, हमारे जो पूर्वोत्तर के आए हुए भिक्खू डॉक्टर धर्मप्रिय, अरुण कुमार चकमा, नव किशोर जमातिया, श्री रामपत जमातिया, ये 4 लोग नॉर्थ ईस्ट से, राष्ट्रपति से, अल्पसंख्यक आयोग से, भारतीय जनजाति अनुसूचित जाति आयोग से, इन सब से मिले और ये लिस्ट उन्होंने उनको दी, जिस लिस्ट के अंदर उन सब के अत्याचार आजादी के बाद वाले पिछले 5-6 साल के, सिर्फ इतनी बड़ी लिस्ट वो लेकर आए थे जो उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपी थी। और ये घटना आज की नहीं है, ये घटना लगभग 6 साल पहले की है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत के अंदर किस प्रकार के धर्मांतरण ये करते हैं, ये दिखाई देता है। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो सामान्यतः भारत में ही पूछा जाता है, और वो प्रश्न है, अगर ये धर्मांतरण करते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 25, एवरीवन हैज राइट टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोपगेट हिज ओन रिलीजन। आप कैसे मना कर सकते हैं? वो अर्ध सत्य बोलते हैं, हाफ ट्रुथ। भारत का कोई भी संवैधानिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं। इस आर्टिकल 25 का जो बाद वाला हिस्सा है वो मेरे मिशनरी मित्र जानबूझकर सामने नहीं लाते और उनका सपोर्ट करने वाले लोग उसको छिपाते हैं। कुछ दिन पूर्व वो एक बहुत बड़े चैनल, उसके एक बहुत बड़े एंकर ने मेरे से इसी विषय पर कुछ बातें की और उन्होंने भी आर्टिकल 25 का जिक्र किया। मैंने कहा, मिस्टर, यू आर स्पीकिंग हाफ ट्रुथ। बाकी का हिस्सा क्या है? और बाकी का हिस्सा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तुम्हारे धर्मांत प्रोपगेशन के काम से, अपनी पूजा के कारण से समाज की शांति नहीं खत्म होनी चाहिए, अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, लोगों की मोरालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें उसके अंदर हैं, कंडीशंस हैं। और इस अधिकार को और ज्यादा डिफाइन किया है स्टेनिस्लॉस केस, स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया था 76 में, और उस केस के अंदर जो जजमेंट दिया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट मीन राइट टू कन्वर्ट। धर्मांतरण का मुझे अपना मत, अपनी स्वतंत्रता है, मैं अपनी मर्जी का मत चुन सकता हूं, लेकिन दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। धर्मांतरण कर सकता हूं, मुझे कोई करा नहीं सकता। और करने के लिए भी कई ऐसे हमारे केसेस हैं जो स्पष्ट करते हैं कन्वर्जन बाय फ्रॉड, कन्वर्जन बाय एल्योरमेंट एंड कन्वर्जन बाय फोर्स। ये सब इलीगल है। धोखे, लालच और बल प्रयोग से धर्मांतरण अगर किया जाता है तो ये गलत है। और मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं जो महात्मा गांधी ने कहा था, इंडियन क्रिश्चियंस आर राइस क्रिश्चियंस। मुट्ठी भर चावल के बदले 99% ईसाई वो हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये मैंने चैलेंज पिछले 20 सालों से दे रहा हूं, एक भी नहीं। धोखा दिया गया है। किस तरह के उदाहरण सामने आते हैं, नियोगी कमीशन ने भी वर्णन किया है। स्कूल की बस ले जा रहे हैं, रास्ते में बस खराब हो गई, ड्राइवर को इशारा है, सबको कहा जाएगा अपने अपने भगवान को याद करो।
भगवान के हाथ में तो चाबी नहीं है। कोई राम जी चालू करो, कोई शंकर जी चालू करो, अपने अपने भगवान को याद करेंगे। अरे अब मैं तुम्हें नया भगवान बताता हूं, वो पादरी कहता है, कहो जीसस, बस शुरू करो, ड्राइवर को संकेत है, चाबी घूमती है, बस चालू, जीसस की जय, सबका धर्मांतरण। ऐसे सैकड़ों प्रकार हैं जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को, ये चंगाई सभा धोखा नहीं तो क्या है? पुजारी मंत्र फेंकेगा, कोई पानी डालेगा, ठीक हो जाएंगे लोग। कोई ठीक ना हो तो कहेंगे इसको जीसस पर विश्वास नहीं है इसलिए ठीक नहीं हुआ। तुमने मदर टेरेसा को क्यों नहीं ठीक कर लिया? जो पिछला पादरी था कि उसको तो पार्किंसन था, उसको क्यों नहीं ठीक कर लिया? पिछले पोप को करोड़ों डॉलर इनके इलाज पर खर्च हुए हैं। या तो उनको जीसस पर विश्वास नहीं था, या वो पूरी दुनिया को धोखा देते हैं चंगाई सभा के नाम पर। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन सब कारणों से ही ये धर्मांतरण जो है वो उचित नहीं है। एक बड़ा मजेदार बात है, अच्छा भाई तुम धर्मांतरण करना चाहते हो, कहते हो हमको संवैधानिक अधिकार है, तो फिर घर वापसी का विरोध क्यों करते हो? आज तुमने मिस्टर एक्स को कहा, वो तुमसे प्रभावित हो गया, बन गया ईसाई, कल को उसको समझ में आया मेरी जड़ें तो वहां नहीं है, मैं तो अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहता हूं, मेरी जड़ें हिंदू धर्म के साथ है, मैं वहां आना चाहता हूं, फिर क्यों उसका विरोध करते हो? क्यों कहते हो कि विश्व हिंदू परिषद अगर घर वापसी का काम चलाएंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा? ये धमकी मेरे को दी है। उस समय परिचय में बताया, मैं बजरंग दल का दायित्व था, आसाम में था मैं उस समय। वहां पर वी.के. नूह नाम के एक बिशप ने यह धमकी दी है कि घर वापसी करना अगर विश्व हिंदू परिषद ने नहीं रोका तो हम गृह युद्ध करेंगे। संपूर्ण मानवता आज इस धर्मांतरण के कारण त्रस्त है। और यह ध्यान करना, यह केवल धर्मांतरण नहीं है, यह एक युद्ध की घोषणा है। क्यों? क्या कहते हैं? जो लोग धर्मांतरण करने जा रहे हैं उनको नाम देते हैं साल्वेशन आर्मी, वो सेना है। तो सेना